हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12वीं की एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन है 7th और 8। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का, तो इसको हम लेट करते हैं y। लेट y इज इक्वल टू 2 कोट एक्स स्क्वेयर। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे इस फंक्शन का। डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 2 कोट एक्स स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है ये कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इस कांस्टेंट नंबर के साथ एक फंक्शन भी है, साथ में इसके एक फंक्शन है। अगर ये 2 ऐसे अकेला होता तो इसका डेरिवेटिव 0 होता, क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर इसके साथ कोई फंक्शन x का फंक्शन हो या कोई अलग फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव फिर 0 नहीं होगा। इसका डेरिवेटिव हम क्या करेंगे, इसको तो लिख देंगे हम एज इट इज 2 को। उसके बाद जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव इसके साथ लिखना होता है। अब देखिए 2 के साथ यहाँ पर रूट कोट एक्स स्क्वेयर का एक फंक्शन पड़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हम 2 को लिख देंगे एज इट इज और डेरिवेटिव कर देंगे किसका डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे हम रूट कोट एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, जब भी कांस्टेंट नंबर अगर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट नंबर का, कांस्टेंट फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद डेरिवेटिव करना है रूट कोट एक्स स्क्वेयर का। अब यहां देखिए आप, यहां पर जो फंक्शन है वो रूट के अंदर है, तो जब भी रूट के अंदर कोई फंक्शन हो और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा मेथड है इसका। मान लीजिए हमारे पास रूट एक्स है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से एक ट्रिक है, सिंपल से एक मेथड है। आप 1/2 लिखिए और इस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए दोबारा। जिस भी फंक्शन का अगर रूट वाला फंक्शन है, रूट के अंदर कोई फंक्शन दे रखा है, उसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो 1/2 और डिवाइड में उसी फंक्शन को जो रूट के अंदर लिखा हुआ है 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रूट एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो नीचे 2 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई मतलब फिर गुणा में इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव है 1। किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x की रिस्पेक्ट में, तो जिसकी रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं उसी फंक्शन का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई अलग फंक्शन होता, मान लीजिए x³ होता है यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, x³, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, मान लीजिए रूट x⁻3। हम क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे एज इट इज और रूट x³ लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, और फिर डेरिवेटिव करना है किसका, x³ का, और x³ का डेरिवेटिव 3x²। उसके बाद x का होता है 1, तो इसलिए हम नहीं लिखते। इसका डेरिवेटिव आएगा 3/2 x² रूट x³। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया। अब बड़े ध्यान से आप देखिए कि यहां पर भी एक रूट के अंदर फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, 2 एज इट इज है। अब हमें क्या करना, 1/2 और रूट के अंदर ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, कोट x²। ठीक है, और डेरिवेटिव करना है किसका, फिर
हम डेरिवेटिव करेंगे कोट एक्स स्क्वेयर का। ठीक है, पहले तो हमने क्या किया, रूट का डेरिवेटिव 1/2 और रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देंगे, और जो रूट के अंदर फंक्शन होता है फिर उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अभी इसका डेरिवेटिव नहीं हमने निकाला, इसको आगे स्टेप में, अगले स्टेप में इसको सोल्व कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू, या 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, नीचे जो लिखा उसको एज इट इज लिख देंगे कोट एक्स स्क्वेयर। अब डेरिवेटिव करना है कोट एक्स स्क्वेयर का। कोट का डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो यहाँ कोट का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वेयर। उसके बाद डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन करना है किसका, एक्स स्क्वेयर का। एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, मतलब डेरिवेटिव कितना होता है 2x। तो हमारे पास आंसर आया जो dy/dx माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर कोट एक्स स्क्वेयर, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब हमने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया है और डेरिवेटिव हमें मिल गया है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। हमने इसका डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर दिया है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अंदर ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी बुक से आंसर मैच करने के लिए हमें इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में कोसिकेंट स्क्वायर और कोट एक्स स्क्वायर को, यहाँ कोट को साइन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको साइन की फॉर्म में चेंज करते हैं एनसीईआरटी बुक के अंदर। वैसे हमारा डेरिवेटिव फाइंड आउट हो गया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक से आंसर मैच करने के लिए इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, देखो dy/dx एज इट इज हो गए, तो है माइनस 2x एज इट इज कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। कोसिकेंट को हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे। हमने फार्मूले पढ़े हुए हैं कि कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो अगर यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, अगर क्यूब होगी तो क्यूब हो जाएगा, जो भी पावर होगी वो इसकी पावर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस 2x तो लिख दिया, कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल उसके साथ लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया, इस कोसिकेंट स्क्वायर को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, मतलब बटा, इसके बटा में लिख दिया। ठीक है, इस कोसिकेंट स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब इस कोट को भी हमने साइन के फॉर्म में चेंज करना है। अब कोट का ये फार्मूला हमने पढ़ा है, कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो हम इसको भी ऐसे लिख देंगे, कोस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर थीटा थीटा लिख दिया, और साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोबारा देखते हैं, ये माइनस 2x एच टी लिख दिया, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह हमने कोट को कोस अपॉन साइन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद dy/dx माइनस 2x। अब देखिए जो ये साइन है इसके अपॉन में है, इसके अपॉन में आप इसको ऐसे भी अलग अलग कर सकते हो, और ये रूट ऐसे आ सकता है, ये रूट ऐसे आ जाएगा, मतलब ये दोनों ही रूट में, जैसे मान लिया x/y अगर ऐसे है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं हम इसको,
तो ये देखो इसके अपन में और इसके अपन में, तो ये डिवाइड में यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देते हैं जैसे तो, लेकिन आप इसको समझ सकते हो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। -2x साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में साइन एक्स स्क्वेयर, और ये रूट में था, ये ऊपर आ गया। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो हम इसको ऐसे दोबारा यहाँ लिख देता हूँ ताकि इसको समझ में आ सके। साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और रूट कोस एक्स स्क्वेयर अपॉन में रूट साइन एक्स स्क्वेयर, और इसी को हम ऊपर ले आए हैं, मतलब इसके बाद स्टेप और इसको हम ऊपर ले आए हैं ताकि आपको समझ में आ सके अच्छे तरीके से। और यहाँ पर लिखा हुआ है कोस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया -2x, इसको ऊपर ले गए गुणा में रूट साइन एक्स स्क्वेयर, और साइन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर यह चीज़ है, और कोस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो साइन है ना उसका स्क्वेयर होगा। मान लीजिए 3 का स्क्वेयर क्या होगा, 3 × 3, भाई पावर 2 है तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर साइन का क्या है, स्क्वेयर, तो -2x साइन x का स्क्वेयर, तो हम इस साइन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वेयर साइन एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, लेकिन समझाने के लिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसलिए मैं हर एक स्टेप को यहाँ पर लिख रहा हूँ। कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये साइन एक्स स्क्वेयर, ये साइन एक्स स्क्वेयर, अगर हम ये दो, अगर जो 3 है ना, देखिए हम इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं, अगर 3 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 = √3 × √3। अगर आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3 मिलेगा। अगर 2 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार देखिए -2x रूट साइन एक्स स्क्वेयर को आप, तो हम इसको साइन एक्स स्क्वेयर को ऐसे लिख सकते हैं रूट साइन एक्स स्क्वेयर रूट साइन एक्स स्क्वेयर। जैसे हमने 3 को √3 × √3 लिख दिया, 2 को √2 × √2 लिख दिया, उसी तरह इनमें से एक साइन को, किसी भी एक साइन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इस साइन को हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है भाई। इस साइन को हमने, मतलब इस वाले साइन को इस रूम में लिख दिया। अब ये बच गया बड़ा साइन एक्स स्क्वेयर, इसको ऐसे लिख देते हैं हम साइन एक्स स्क्वेयर और रूट कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और ये देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में यहाँ से रूट साइन एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद -2x अपॉन में बच गया यहाँ पर साइन एक्स स्क्वेयर और रूट साइन एक्स स्क्वेयर और रूट में बच गया कोस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब ये दोनों ही रूट में है। अगर देखिए बच्चों हमारे पास √3 × √4 होता मल्टीप्लाई में, तो हम इसको एक रूट में लिख सकते हैं ऐसे 3 × 4। मान लीजिए x और y रूट में है मल्टीप्लाई में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी तरह साइन और x, तो साइन और कोस दोनों ही रूट के अंदर है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -2। इससे पहले एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, देखो साइन है कोस है, आप बाद में भी कर सकते हो। हम एक फार्मूला बना देंगे, कौन सा, 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये एक फार्मूला होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x। अब यहाँ देखिए इस साइन हमारे पास है, कोस भी है, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है, ठीक है।
हमारे पास क्या है 2, और वो 2 भी कैसा होना चाहिए, हम अगर इसको लिखे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर, हम रूट में इसको ऐसे लिख देंगे। लेकिन हमारे पास अगर यहाँ पर 2 हो, अगर हमारे पास यहाँ पर 2 होगा इसके साथ, तो एक फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। लेकिन जो 2 है ना, ये रूट के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, भाई ऊपर भी और नीचे भी मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये भी रूट में, ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो हम क्या लिख देंगे, इसको कैसे लिखेंगे, -2 रूट 2x और साइन एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और ये देखो रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो फार्मूला बन जाएगा 2 अंदर आ जाएगा साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर, तो फार्मूला बन गया -2 रूट 2x और साइन एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और ये फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो ये बन गया 2 साइन एक्स स्क्वेयर कोस एक्स स्क्वेयर साइन 2 एक्स स्क्वेयर, और यही हमारा फाइनल आंसर है जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 लेट करते हैं इसको, y बराबर कोस रूट एक्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स करेंगे कोस रूट एक्स का, ठीक है। तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन और एक्स क्या है यहाँ पर रूट एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे रूट एक्स का, माइनस साइन रूट एक्स, और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ये वाला डेरिवेटिव होता है इसका। तो माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 2 रूट एक्स, dy बाई डी एक्स था ये, इसको dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स, ये हमारा आंसर बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हैं। dy बाई डी एक्स कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2